हेलो फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम ऑटो कैड के बेसिक इंट्रो के बारे में देखेंगे और फिर उसके बाद हम इसके बारे में आगे और भी डिस्कस करेंगे। इसे जब हम इंस्टॉल किए थे तो हमारे पास ये एक आइकन आया था। इसे ऑन करने के लिए या तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारा ऑन हो जाता है। इसको ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर ये हमारा ऑन हो जाता है। तो इसको ऑन करने का एक वे ये है। एक दूसरा तरीका ये है कि इसके ऊपर हम एक लेफ्ट की क्लिक फिर राइट क्लिक और फिर यहाँ से इसे हम ओपन कर सकते हैं या फिर हम अपने कीबोर्ड से इंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये जब हमारा ऑटो कैड ऑन होता है, इसमें हमारा इसका स्टार्टअप स्क्रीन होता है जिसमें यहाँ पर ये स्टार्ट ड्राइंग होता है और फिर यहाँ से हम फाइल भी ओपन कर सकते हैं जो हम लेटेस्ट वर्क किए होते हैं, या फिर यहाँ से जाके हम अपना एक टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे की वीडियो में हम अपना खुद का टेम्पलेट बनाने के बारे में बताएंगे और फिर यहाँ पर जो हम रिसेंट वर्क किए होते हैं वो हमारा हमारा सारा फाइल शो कर रहा होता है और फिर यहाँ से हमें इसका नोटिफिकेशन शो होता है और फिर ये कनेक्शन का ऑप्शन होता है। यदि हमारा ऑटो कैड लाइसेंस वर्जन होता है तो यहाँ से हम इसे साइन इन करके इसे हम इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये हमें इसका सारा ये फाइल शो करता है और फिर जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से शो करता है। तो ये अपने हम ड्राइंग को अपने अकॉर्डिंग हम अरेंज कर सकते हैं। इसका अरेंजमेंट आपको यदि समझना है तो आप अपने किसी भी फाइल में जाएंगे, जैसे कि हम इसमें यहाँ जाते हैं और फिर इसे हम या तो हम इस अकॉर्डिंग इस तरीके से देख सकते हैं या फिर इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो जिस तरह से हमारा ये अरेंजमेंट होता है उसी अकॉर्डिंग वो भी हमारा अरेंज होता है। ये था हमारा अपने इस फाइल का अरेंजमेंट। तो इस ड्राइंग के अंदर हम इंटर करने के लिए यदि हमें कोई नया ड्राइंग बनाना होता है तो हम यहाँ से स्टार्ट ड्राइंग के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर इस स्टार्ट ड्राइंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें ये एक एप्लीकेशन आइकन होता है जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद या तो हम कोई नया ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। जब हम इस तरह से करेंगे तो यहाँ से हमें ये टेम्पलेट पूछेगा और फिर जिस टेम्पलेट में हमें वर्क करना हो उस टेम्पलेट के ऊपर सेलेक्ट करके हम यहाँ से इसे ऑन कर देंगे। या फिर हम नया ड्राइंग को स्टार्ट करने के लिए यहाँ भी इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके नया ड्राइंग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से जो हमारा रिसेंट वर्क किया होता है उसके ऊपर भी हम जा सकते हैं या फिर उसके बाद ये हमारा ये सेव होता है कि जो भी हम यहाँ पे ड्राइंग बनाते हैं उसे हम या तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं। उसके बाद ये हमारा सेव एज होता है जिसमें हम उसे या तो एज अ ड्राइंग से सेव एज कर सकते हैं। यदि हमें उस ड्राइंग का डुप्लीकेट बनाना होता है तो हम सेव एज करके किसी और नाम से उसको सेव कर सकते हैं या फिर उसे हमें अपने लाइसेंस वर्जन ऑटो कैड में हम उसे क्लाउड में सेव कर सकते हैं या फिर उसे हम एज अ टेम्पलेट सेव कर सकते हैं। तो ये हम आपको टेम्पलेट बनाना आगे के वीडियो में बताएंगे या फिर हम उसे अपने ड्राइंग का स्टैंडर्ड बना के सेव कर सकते हैं कि जैसे हम अपने वॉल का कलर, विंडो का कलर या फिर अपने फर्नीचर का कलर अपने अकॉर्डिंग सेट करके उसके बाद उसे उसे उसमें हम अपना एक लेयर जनरेट कर लेते हैं और फिर उसे एज ए स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं या फिर उस इसे हमें और भी किसी फॉर्मेट में
जैसे TWF TFX फाइल में सेव करना होगा, हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। उसके बाद इससे हम ये इंपोर्ट कर सकते हैं, और फिर इसमें हम इंपोर्ट कर सकते हैं, और फिर इससे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम TWFX, PDF, ये सब क्या होता है आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा पब्लिश होता है कि यहाँ से हम पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ से जैसे अपने ड्राइंग को हम प्रिंट कर सकते हैं, और फिर ये एक ड्राइंग यूटिलिटी होता है जिसमें हमारा अपने ड्राइंग का हम प्रोपोर्शन सेट कर सकते हैं, यूनिट्स सेट कर सकते हैं। उसके बाद उसे हम ऑडिट कर सकते हैं। तो इसमें ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। उसके बाद जब हम यहाँ पे इस ऑप्शन के ऊपर जाते हैं, तो इसमें हमारे पास, अभी हम इसे देखते हैं, फाइल को हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी हम डिस्प्ले को देखते हैं। इसमें हमारा अभी जो ये बैकग्राउंड का जो लेयर है वो डार्क है। यदि इसे हम लाइट करके और फिर यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे, तो ये जो हमारे सिस्टम का जो ये हमारा ये पैनल है, ये हमारा लाइट हो जाएगा। फिर से इसे हम डार्क मोड में करके फिर हम यहाँ से इसे हम अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा डार्क मोड में आ जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ से अपने इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा अभी ये है, तो इसमें हम रेड अप्लाई एंड कलर्स, तो ये हमारा रेड कलर में आ जाएगा। फिर से इसे हमें ये करना हो, तो इसे हम फिर से हम रिस्टोर अप्लाई एंड ओके, इसे जब हम रिस्टोर कर लेंगे तो ये वापस हमारा उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है? फिर हम यहाँ से अपने इस डिस्प्ले का रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं, और फिर यहाँ से हम अपने कर्सर का साइज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अभी दिखा हुआ है, तो अभी हमारे इस कर्सर का साइज ये है। इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ से ऑप्शन में जाएंगे, और फिर यहाँ से इसे हम इंक्रीज कर देंगे, जितना भी हमें इंक्रीज करना होगा। जब हम इसे ओके करेंगे, तो ये हमारा कर्सर का साइज इंक्रीज हो जाएगा। फिर से इसे हम डिफॉल्ट उसी में रखते हैं। ये था हमारा 5, इसको हम 5 ओके, तो ये हमारा वापस से उसी में आ जाएगा। उसके बाद हम फिर इसे में ओपन एंड सेव, तो उसके बाद ये हमारा सेव एज का ऑप्शन आता है। जब हम किसी भी ड्राइंग को सेव एज करने लगते हैं, तो ये हमारा इतने सारे फॉर्मेट में हम उसे सेव एज कर सकते हैं। तो हमें ये करना चाहिए कि हम जो भी ड्राइंग बनावे, वो हमारा सेव जो है, जिस ऑटो कैड में हम कर रहे हैं उसके लोअर वर्जन में उसे हम सेव करें। उससे फायदा ये होगा कि यदि आपको कभी उसे लोअर वर्जन में यूज करना हो, ऑटो कैड के लोअर वर्जन में, तो आप उसमें भी उसे यूज कर सकते हैं। यदि आपका ये 2018 में ही सेव होगा, जैसा कि ये ऑटो कैड हमारा 2018 है, तो आप सिर्फ या तो आप 2018 में यूज कर सकते हैं, आई मीन उसे ऑन कर सकते हैं, या फिर उसे उसके हायर वर्जन में कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा आता है अलॉट एंड पब्लिश के, यहाँ से हम उसको किस फॉर्मेट में हम उससे आउटपुट लेना चाहते हैं वो होता है। आने वाले वीडियोस में हम इन सब के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। और फिर हमारा ये जो कर्सर का साइज जो है उसे भी हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये सबको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं उसे हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। यदि हमें वो कोई पुरानी ड्राइंग को ऑन करना होता है, तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं। यदि हमें इसी ड्राइंग को सेव करना होता है, तो हम यहाँ से सेव कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ मैंने बताया था। उसके बाद फिर यहाँ से हम सेव एज कर सकते हैं। यहाँ से हम अपने उस ड्राइंग का प्रिंट ले सकते हैं।
उसके बाद फिर यहाँ से हमारा अंडो और ये रीडो होता है। फिर यहाँ पे हमें और भी यदि कुछ ऐड ऑन करना होता है तो हम इसके ऊपर क्लिक करके इसमें हम और भी चीज हम ऐड कर सकते हैं, जिसे हम आपको आगे बताएंगे कि हमें किन किन चीजों को इसमें रखना चाहिए। उसके बाद फिर ये हमारा इसमें होम होता है, और फिर होम के अंदर ये यहाँ से हम किसी भी चीज को लॉक कर सकते हैं। जो भी चीज हम बनाए होते हैं उसको हम यहाँ से मॉडिफाई करते हैं। फिर उन उन चीजों का हम एनोटेशन करते हैं। कहीं हमें टेक्स्ट लिखना होता है, डायमेंशन देना होता है, या फिर उसके उसके ऊपर हमें ये लीडर लगाना होता है, कहीं हमें टेबल बनाना होता है, या फिर उसका हमें लेयर चेंज करना होता है, कोई हमें ब्लॉक बनाना होता है। तो ये सब चीज़ हम यहाँ से करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर ये इंसर्ट होता है, जिससे हम किसी भी चीज़ को अपने ड्राइंग के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से एनोटेट होता है। फिर हम कोई भी पैरामेट्रिक ड्राइंग यदि हमें बनाना हो तो हम उसे यहाँ से बना सकते हैं। फिर यहाँ व्यू होता है, माइनस, आउटपुट, एड इन, A360, जिसके बारे में मैंने बताया था कि क्लाउड के थ्रू यूज होता है ये। फिर यहाँ से एक्सप्रेस टूल, फिर यहाँ पर ये फीचर्ड ऐप होता है। उसके बाद ये यहाँ पे हमारा ये व्यू होता है। यदि हमें टॉप से अभी ये सेट है तो इसे हम टॉप से देख रहे हैं। यदि हम इसको इधर से करेंगे तो ये हमारा लेफ्ट होगा, फिर इधर के करेंगे तो बैक होगा, इधर करेंगे तो राइट होगा। या फिर इसे हमें आइसोमेट्रिक व्यू में देखना हो तो हम यहाँ से इसका आइसोमेट्रिक व्यू ऑन कर सकते हैं। फिर यहाँ से इसे हम टॉप में आके इसे हम टॉप से देख सकते हैं। उसके बाद इसे हम अपने टॉप को हम अपने अकॉर्डिंग रोटेट भी कर सकते हैं। ओके। उसके बाद ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है, जिसमें यहाँ पे हमारा नेविगेशन होता है, पेन होता है, जूम एक्सटेंड होता है, और ऑर्बिट होता है, और फिर यहाँ पे थ्रो मोशन होता है। और फिर इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें हम यहाँ से टॉप लेफ्ट, तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग इसे हम अरेंज भी कर सकते हैं कि ये हमें कहाँ पे चाहिए। इसे हम टॉप राइट, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इसमें हमें ये जब ग्रिड शो करना होता है तो इसमें हम ग्रिड भी शो करते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पे ग्रिड दिख रहा होगा, तो ये जो हमारा है ये ग्रिड होता है। इसे हम ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। या तो इसे ऑन करने के लिए हम F7 का यूज करते हैं, या फिर हम इसी के ऊपर एक वन वन क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑन होगा और ये ऑफ होगा, जिसके लिए हम F7 का यूज करते हैं। उसके बाद ये होता है हमारा स्नैप मोड। जब हम अपने स्नैप मोड को ऑन कर देंगे तो ये फिर हमारा ग्रिड टू ग्रिड सिर्फ ये स्नैप करेगा। जैसे ये यहाँ शो हो रहा है और यहाँ शो हो रहा है। यदि हमें इसके बीच में चाहिए हो तो ये यहाँ पर शो नहीं होगा। इसे शो करने के लिए हमें इसे ऑब्जेक्ट स्नैप मोड को ऑन करना होगा। उसके लिए या तो हम इसे यहाँ से ऑफ कर सकते हैं या फिर F9 का यूज कर सकते हैं। हम आपको एक वीडियो देंगे जिसमें हम F1 से F12 तक का ऑटो कैड के अंदर क्या यूज होता है उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा ऑर्थो मोड होता है, और ये ऑर्थो मोड क्या होता है उसके बारे में हम आपको को आगे बताएंगे। अभी बस आप इतना समझ लें कि ये एक लाइन है। तो ये लाइन अभी हम किसी भी डायरेक्शन में इसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसे यदि हमें स्ट्रेट ड्रॉ करना हो तो हम यहाँ से यदि ऑर्थो मोड को ऑन कर देंगे तो या तो ये लाइन अब हॉरिजेंटली ड्रॉ होगा या फिर ये वर्टिकली ड्रॉ होगा। ये किसी भी एंगल में अब ड्रॉ नहीं होगा। जब हम इसे ऑफ कर देंगे तो अब हम अपने लाइन को किसी भी एंगल में ड्रॉ कर सकते हैं।
उसके बाद ये हमारा पोलर ट्रैकिंग होता है कि उसमें जब हम एंगल ड्रॉ करते हैं तो हमें कितने डिग्री पे चाहिए होता है। तो इन सब को हम आपको आगे आने वाले वीडियो से बताएंगे। उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग होता है। उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप होता है, जिसके लिए हम F3 का यूज करते हैं। फिर ये हम एनोटेशन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ से हमें अपना वर्क स्पेस हम चेंज कर सकते हैं। उसे हम चेंज करने के लिए एक यहाँ से भी कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम वर्क स्पेस को ऑन कर देंगे, तो जो ऑप्शन हमें वहां दिख रहा था वही सारा ऑप्शन हमें यहाँ भी आएगा। उसके बाद ये हमारा एनो मॉनिटर होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें आइसोलेट ऑब्जेक्ट हेड ऑब्जेक्ट आता है। फिर जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इससे हम और भी जिस तरह से यहाँ पे इतना सारा ऑन है, तो यहाँ से हम जाके और भी चीजों को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से अपने व्यू को चेंज कर सकते हैं कि हमें कौन से व्यू में देखना है। और फिर यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट के व्यू को हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमें किस में दिखेगा, 2D वायर फ्रेम, कॉन्सेप्चुअल, हिडन, ये सब ये आपको जब हम 3D बताएंगे उस वक्त इसके बारे में अच्छे से बताएंगे। तो ये था हमारा ऑटो कैड का बेसिक इंट्रो। अगले वीडियो में हम ऑटो कैड में आने वाले प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि आपको वर्क करते हुए ऑटो कैड के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं, जो एक बेसिक सा प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लें कि आपका ये यहाँ से कमांड लाइन, आपको यहाँ पर ये हमारा कमांड लाइन शो नहीं हो रहा, इसे आप किस तरह से शो करेंगे, या फिर यहाँ से आपको ये पैनल शो नहीं हो रहा है। तो हम अगले वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम अपने ड्राइंग के ऊपर चलेंगे, जिसमें हम आपको एक एक कमांड के बारे में अच्छे से बताएंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।